कभी कभी लगता है कि नर्क केवल कहानियों और धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा डरावनी है। क्योंकि हमारी इस धरती पर ऐसी जगह मौजूद है जहां इंसान का जिंदा रह पाना नामुमकिन है। ऐसी जगह जहां जमीन पर आग जलती है, जहां हवा में इतनी जहरीली गैसें भरी हैं कि सांस लेना भी मौत को न्योता देने जैसा है। ऐसे रेगिस्तान जहां सदियों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, और कहीं ऐसी झीलें जिनका पानी छूते ही जानवर पत्थर जैसे कठोर हो जाते हैं। यहाँ इंसान का टिक पाना तो दूर, पास जाना भी जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धरती के उन भयानक कोनों की जहाँ कदम रखते ही आपको महसूस होगा कि आप इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और भयानक लोक में आ गए हों। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं एक नए रहस्यमय सफर की ओर। पॉइजन लेक। हंगरी के छोटे से शहर आइका में बनी ये झील दूर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगती है। नीला, शांत और आकर्षक पानी मानो किसी तस्वीर से निकल कर आया हो। लेकिन इस झील के पास जाने पर एक अजीब सी हल्की धातु जैसी गंध महसूस होने लगती है। असल में ये झील प्राकृतिक नहीं है बल्कि इंसानी लालच और लापरवाही का नतीजा है। साल 1940 के बाद यहाँ के कारखानों से निकलने वाला जहरीला कचरा इस झील में डाला जाने लगा। धीरे धीरे इसमें खतरनाक केमिकल्स और टॉक्सिक मेटल्स मिल गए और अब ये पानी जहरीले एसिड में बदल चुका है। इस झील में आर्सेनिक, सीसा, पारा और ऐसे ऐसे जहरीले तत्व मिले हैं जिनकी वजह से पानी इंसानों ही नहीं बल्कि किसी भी जीव के लिए भी घातक है। इस झील में कई जानवर भी गलती से गिर गए थे और उनका शरीर कुछ ही समय में गलकर खत्म हो गया। इस झील के कारण 4 अक्टूबर 2010 को एक ऐसा डिजास्टर हुआ जिसे वहां के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। अचानक इस झील का डैम टूट गया और करीब 1 मिलियन क्यूबिक मीटर लाल जहरीला कीचड़ आसपास के गांव में फैल गया। गांव कोलंतर और डेक्सर कुछ ही घंटों में तबाह हो गए। 10 से ज्यादा लोग मारे गए और 150 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए और सैकड़ों घर हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। इस जहरीले कीचड़ में इतनी ताकत थी कि इंसानों की त्वचा तक जला दी। पानी में मौजूद आर्सेनिक, पारा और रेडियो एक्टिव धातुएं आसपास की नदियों और जमीन तक पहुंच गई थी, जिससे काफी ज्यादा हानि हुई थी। लेकिन आज सरकार ने इसे नो जोन घोषित कर दिया है। द स्मोकिंग हिल्स। कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में बियोफोर्ट सागर के किनारे लोकेटेड है ये रहस्यमयी पहाड़। यहाँ की मिट्टी और चट्टानें किसी अदृश्य आग से लगातार जलती रहती है। ना ही कोई इंसान उन्हें जलाता है, ना ही किसी ज्वालामुखी का असर। फिर भी ये धरती हमेशा धुएं और आग से घिरी रहती है। लोकल्स के लिए ये जगह किसी अभिशाप से कम नहीं है। उनका मानना है कि धरती के भीतर कोई दानव कैद है जो क्रोध में आग जलाता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये जगह नर्क का द्वार है, जहां से आत्माएं बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हकीकत में इन पहाड़ियों में बड़ी मात्रा में आयरन सल्फाइड मौजूद है। जब ये हवा और नमी के संपर्क में आते हैं तो अपने आप सुलगने लगते हैं। यानी यहाँ की आग प्राकृतिक है और बिना रुके सदियों तक जल सकती है। लेकिन इस आग से निकलने वाले धुएं में जहर भी है। अगर कोई ज्यादा देर तक यहाँ ठहर जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। ऑयल लेक्स। सोचिए, अगर रेगिस्तान की रेत अचानक तेल की झील में बदल जाए और वो तेल सिर्फ झील न बने बल्कि जलकर पूरा आसमान काला कर दे। साल 1991 गल्फ वार के दौरान कुवैत की धरती ने ऐसा ही एक खौफनाक मंजर देखा था। जहां कभी सुनहरी रेत हुआ करती थी, वहां काली झीलें बन चुकी थी और दुनिया इन्हें आज ऑयल लेक्स ऑफ कुवैत के नाम से जानती है। इराक और कुवैत के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन जब हारने लगा तो उसने पीछे हटते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसे आज भी इतिहास का सबसे बड़ा मैन मेड एनवायरमेंटल डिजास्टर कहा जाता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कुवैत के तेल के कुएं को जला दो, और फिर 700 से ज्यादा तेल के कुओं में आग लगा दी गई। आग इतनी भयानक थी कि दिन का उजाला भी रात जैसा लगने लगा। आसमान का सूरज गायब हो गया था। हर तरफ सिर्फ काला धुआं दिखाई दे रहा था। उस समय हर दिन 50 लाख बैरल तेल जलकर हवा में गायब हो रहा था। तेल जमीन पर गिरकर फैलने लगा था और वहां ऑयल लेक्स बनने लगी। ये झीलें साधारण नहीं थी। कुछ की गहराइयां 2 मीटर से ज्यादा और फैलाव 100 एकड़ से भी बड़ा था। इतना कि एक पूरा गांव इन झीलों में समा सकता था। इन झीलों के आसपास का माहौल मानो नर्क बन गया था। रेत की जगह जमीन पर उबलता हुआ तेल, हवा इतनी जहरीली कि सांस लेते ही गला जलने लगे। पक्षी आसमान से उड़ते उड़ते धुएं में घुटकर गिर पड़ते। जानवर पास जाते ही काले दलदल में दसकर मर जाते। वैज्ञानिकों ने भी बताया कि ये आग महीनों तक नहीं बुझी थी। दुनिया के फायर फाइटर्स और इंजीनियर्स बुलाए गए। किसी ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की तो किसी ने एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया, और कुछ महीनों बाद जाकर 600 से अधिक कुओं की आग बुझाई जा सकी। लेकिन उनके जलने से जो ऑयल लेक्स बनी थी वो आज भी कई जगह मौजूद है।
वहाँ की मिट्टी जहरीली हो चुकी है, तेल रिसकर भूमिगत पानी को खराब कर चुका है और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये झीलें आने वाले 100 सालों तक जहर उगलती रहेंगी। यहाँ के लोकल्स का कहना है कि इन झीलों पर रात के समय में अजीब सी परछाइयाँ दिखाई देती हैं, मानो जली हुई आत्माएं आज भी वहाँ भटक रही हो। कुवैत ऑयल लीक्स कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर नहीं था, ये इंसानी लालच, सत्ता और युद्ध की सबसे खतरनाक तस्वीर थी। मियाकेजिमा आइलैंड। मियाकेजिमा जापान के इजो द्वीप समूह का हिस्सा है। ये द्वीप देखने में तो बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ नीला समुंदर और हरियाली, लेकिन इस धरती के नीचे छिपा है एक ज्वालामुखी राक्षस। यहाँ हर इंसान को दिन रात गैस मास्क पहनना पड़ता है। यहाँ की हवा भी जहर बन चुकी है। वैसे तो इस द्वीप पर बार बार भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, लेकिन सबसे भयानक घटना हुई थी साल 2000 में, जब अचानक माउंट ओयामा ज्वालामुखी फट गया था। लावा तो बहा, लेकिन जो असली खौफनाक चीज थी वो थी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि पूरे द्वीप को खाली कराना पड़ा। करीब 4 साल तक मियाकेजिमा पूरी तरह वीरान रहा, लेकिन 2005 में यहाँ कुछ लोग वापस लौटे। आज इस द्वीप पर लगभग 3000 लोग रहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हर इंसान को हमेशा अपने साथ गैस मास्क रखना पड़ता है। स्कूल, ऑफिस, सड़क, कहीं भी जाओ मास्क जरूरी है। सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको मास्क पकड़ना है। बाहर हवा अचानक जहरीली हो सकती है। अगर चेतावनी सायरन बजे तो तुरंत मास्क पहन लो, वरना एक छोटी सी गलती और सांस घुट सकती है। यहाँ रात में जब हवा बदलती है तो गैस का घना बादल द्वीप पर छा जाता है। उस समय मास्क पहनना भी मुश्किल हो जाता है और पूरा माहौल ऐसा लगता है मानो नर्क का दरवाजा खुल गया हो। वैज्ञानिकों ने पूरे द्वीप पर एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस लगा रखे हैं। अगर गैस का स्तर बढ़ता है तो पूरे गांव में सायरन बजा दिया जाता है और लोग तुरंत मास्क पहन लेते हैं और अपने घरों में छिप जाते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा द्वीप है जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी जहर से लड़कर जीते हैं। ओमियाकोन। यह गांव रूस के याकुतिया इलाके में बसा हुआ है। यहाँ सिर्फ कुछ 100 लोग ही रहते हैं, लेकिन उनका जीवन मानो किसी दूसरी दुनिया की कहानी हो, क्योंकि यहाँ की ठंड इंसानी कल्पना से भी परे है। 1933 में यहाँ का टेम्परेचर -67.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, यानी इतनी ठंड जितनी आप फ्रीजर में भी सोच नहीं सकते। यहाँ की जिंदगी बेहद कठिन है। यहाँ पानी पाइपलाइन से नहीं आता, क्योंकि सब कुछ जम जाता है। लोग बर्फ पिघलाकर पानी पीते हैं। यहाँ खेती भी असंभव है, तो लोग मांस और मछली खाकर ही जिंदा रहते हैं। यहाँ तक कि घोड़े और गाय भी खास नस्ल के होते हैं जो इस ठंड को सह पाते हैं। लोग कार को भी बाहर नहीं खड़ा करते, क्योंकि -50 डिग्री सेल्सियस में इंजन तुरंत जम जाता है। लोग अपनी गाड़ियों को लगातार चालू रखते हैं ताकि वो काम करती रहे। जब रात में यहाँ का तापमान गिरता है तो पूरा गांव भूतिया सन्नाटे में डूब जाता है। सिर्फ बर्फ टूटने की आवाज और ठंडी हवाओं की चीख सुनाई देती है। यहाँ के लोग बचपन से ही इस ठंड के साथ जीना सीख जाते हैं। बच्चे -40 डिग्री में भी स्कूल जाते हैं। यहाँ का कब्रिस्तान भी खास है, क्योंकि जमीन इतनी जमी रहती है कि कब्र खोदने के लिए आग जलाकर मिट्टी पिघलानी पड़ती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ओमियाकोन का तापमान इतना ठंडा इसलिए है क्योंकि ये जगह पहाड़ों के बीच एक गहरी घाटी में है। ठंडी हवा यहाँ फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ रहते हैं, मानो वे पूरी दुनिया को साबित करना चाहते हों कि इंसान किसी भी हालात में जिंदा रह सकता है।